दोस्तों, आप देख रहे हैं अब इंडिया जागो चैनल। मैं हूं अरविंद सिंह। आज जो मुद्दा है वह है सुसाइड का। आखिरकार ये ढेर सारी खबरें आती हैं कि लोग सुसाइड कर लिए। तो सबसे पहले मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे लेडीज़ हों, चाहे जेंट्स हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे स्टूडेंट हों, चाहे वो प्राइवेट जॉब करने वाले हों, सबसे पहले निवेदन करता हूं कि आप सुसाइड नहीं करेंगे। ये हमसे प्रॉमिस करिए, और प्रॉमिस करना ही पड़ेगा कि ज़िंदगी में कितनी बड़ी भी स्ट्रेस आए, कितना बड़ा भी समस्या आए, लेकिन सुसाइड नहीं करना चाहिए। दोस्त, ये बताइए, आपने कभी सोचा है कि अगर आप सुसाइड करते हैं तो आपके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरता है? आपने कभी फीलिंग किया है? भगवान न करे कभी किसी घर ऐसा हो, लेकिन अगर किसी के साथ होता है तो अपने दोस्तों में या अभी कभी भी शेयर किए होंगे या कभी सुने होंगे बातें कि ये सुसाइड कर लिए हैं, उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है। जानते हैं दोस्त, अगर कोई लड़का सुसाइड कर ले, अगर उसके बाप को अपने लड़के की अर्थी उठानी पड़ती है, तो इससे बड़ा दुनिया में और कोई कष्ट नहीं हो सकता। वो ज़िंदगी भर तड़प तड़प के बाप मर जाता है, चाहे उसकी माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे जो भी हो। तो ये सुसाइड बहुत ही गंदा मुद्दा है। मैं मानता हूँ लाइफ में ढेर सारे स्ट्रेस हर आदमी के पास आता है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे स्टूडेंट हों, चाहे आम जनता हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे कोई अफेयर का मुद्दा हो। इन सब बातों में इन सब समस्याएं ज़्यादा आती हैं। इन सब जो अभी आपके सामने मैंने डिस्कशन किया है, इन लोगों के पास सुसाइड करने के लिए कभी कभी मजबूर हो जाता है आदमी। बहुत बड़ा तनाव आ जाता है, कभी अफेयर को लेके आ जाता है कि भैया उनसे मेरा लव अफेयर चल रहा है, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया, तो लोग सोचते हैं इस टेस्ट कर लो यार, अपने लाइफ को ही ख़त्म कर लो। नहीं करना चाहिए मेरे दोस्तों। ज़िंदगी है यार, हर चीज़ का समाधान है। ये बताइए कि इस पृथ्वी पे ऐसा कोई इंसान है जिसके पास कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसके पास कोई समस्या ना हो। लेकिन दोस्त, इस पृथ्वी पे ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। फ़र्क कितना पड़ता है? फ़र्क सिर्फ इस बात का होता है कि आपके एडवाइज़र कौन है, आपके गुरु कौन है, आपको सलाह देने वाले कौन हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि कोई आईटी का बंदा था, वो सुसाइड कर लिया। उसके बाद एक खबर आई थी कि कोई 3 तल्ले बिल्डिंग से छलांग मार के सुसाइड कर लिया। और कारण क्या था? एग्ज़ाम में कम नंबर पाया था। अरे पगले, ये बताओ, अगर तुम एग्ज़ाम में कम नंबर पाए हो, उस कागज़ के लिए, उस मार्कशीट के लिए अपनी जान दे दोगे? कभी आपने सोचा है आपके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगा, आपके परिवार के ऊपर क्या गुजरेगा? तुम क्या सुसाइड करके उनको खुशी देना चाहते हो? सुसाइड करके सोचते हो कि बहुत हैप्पी हो जाएंगे, ज़िंदगी भर तड़प के मर जाएंगे? तो ऐसा काम क्यों करते हो यार? मार्कशीट है ना, एक कागज़ के टुकड़े के लिए अपनी जान दे दोगे? नहीं। अभी लेटेस्ट में खबरें आई थी, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। हालांकि उनमें बहुत कहानी है, बहुत लंबी स्टोरी है उसमें। अभी वो सीबीआई जांच चल रहा है, उसमें अभी पता नहीं क्या ये मर्डर केस है या सुसाइड केस है। इस सब मुद्दों के लोग बाद में क्लियर हो जाएगा। लेकिन आखिर हो रहा है ना। मान के चलिए कि पूरे वर्ल्ड में 4-5 लाख हर साल जो है सुसाइड के केस आते हैं। हिंदुस्तान, इंडिया में भी कम से कम 1-1.25 लाख केवल सुसाइड के केस आते हैं। मैं बच्चों से भी यही अपील करना चाहूँगा, बाबू, कितना भी तनाव हो, आपके बाप, आपके माता अगर आपको डांटती हैं, मतलब आपके पेरेंट्स अगर आपको डांटते हैं तो आपके अच्छे के लिए डांटते हैं। आप अभी क्या पबजी गेम आ रहा है और कौन कौन गेम चल रहा था, उसमें ब्लू गेम करके आया था, उसमें भी लोग बहुत सारे सुसाइड कर रहे थे बच्चे। तो नहीं बच्चे, आज प्रॉमिस करो कि कोई भी समस्या है, माँ बाप जो भी बोलते हैं वो आपके हित की बात करते हैं। आपको इतना बड़ा कदम नहीं उठाना है कि आप सुसाइड कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा देखने में आता है कि महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं। इसमें चांस महिलाओं का ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, उनको कुछ से दुख लगता है तो सुसाइड पर मजबूर हो जाती हैं। जेंट्स होते हैं जिसका प्राइवेट जॉब छूट जाता है, चली जाती है, फिर बिज़नेस व्यापार में तमाम घाटा आ जाता है। जब कोई काम करने जाते हैं तो काम होता नहीं, उनको लगता है पूरी दुनिया हमसे रूठ गई है। कोई बात नहीं, स्थितियाँ आती रहती हैं, स्थितियाँ बदलती रहती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइफ है, लाइफ ये ऐसे चलता रहता है।
हर लोगों के सामने, जिसको आप सोचते हैं बहुत सुखी से जीवन जी रहा है, उसके पास भी समस्याएं हैं। जो खरबपति है, अरबपति है, लखपति है, करोड़पति है, सबके पास समस्याएं हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के पास प्रॉब्लम नहीं है? मुख्यमंत्री योगी जी के पास प्रॉब्लम नहीं है? उनके फादर एक्सपायर करके कोरोना माहौल में वो नहीं गए। कहीं न कहीं समस्याएं रहती हैं हर आदमी के पास, लेकिन आप उस समस्याओं का समाधान करिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर मन में किसी प्रकार का तनाव आता है तो गार्जियन भी उनसे बात करें। अपनी बातें, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, गार्जियन से खुल के बातें करें, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन ऐसा न करें कि आप सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाएं। कतई नहीं, इस बात को तो मान ही नहीं सकते कि ये स्थिति आ सकती, नहीं आएगी। आप अपने लाइफ को इतने जल्दी नहीं जाने देंगे। और सारे लोग प्रॉमिस करो कि कुछ भी आ जाएगा, कितना बड़ा भी स्ट्रेस रहेगा, लेकिन सुसाइड नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या है, मनोचिकित्सक से सलाह लीजिए। थोड़ा सा हैप्पी रहिए, खुश रहिए। आती है समस्याएं, बहुत लोगों के पास समस्या आती है। हर इंसान, चाहे वो मिडिल फैमिली का हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का हो, चाहे वो क्रिकेट जगत का हो, किसी भी इंडस्ट्री का हो, कुछ समस्याएं आती है। अमिताभ बच्चन को भी एक बार बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ABC कंपनी से उनको बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था। एक बार मैं सुना था, अक्षय कुमार जी बता रहे थे किसी इंटरव्यू में कि एक बार मैं परीक्षा में फेल हो गया था। जब मेरे मार्कशीट या चेक किए गए थे, जब पता चला कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, तो मैं गया तो मैं कंप्लीट रूप से फेल था एकदम। मेरे पिताजी पूछे कि बताइए क्या हुआ, तो मैंने कुछ बोला नहीं। तो समझ गए, क्या कोई बात नहीं, फेल हो गए हैं ना, कोई बात नहीं, बस ये बताओ तुम करना क्या चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो उनको बड़ा अंदर से, अक्षय कुमार जी को बड़ा अच्छा फीलिंग आया, यार मेरे फादर इस तरह से पूछ रहे हैं। तो बोले पापा मैं मार्शल आर्ट करना चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट में जाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जाओ, लेकिन बेटा ये सब करते हुए थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान देना। मुझे बड़ा अंदर से फीलिंग आया, मैं मार्शल आर्ट किया और मैं फिल्म जगत में भी आ गया और मैं सब कुछ किया, ये ऐसा अक्षय कुमार ने बता रहे थे। लेकिन थोड़ा पढ़ाई भी किए, पढ़ाई मेरी बहुत वीक थी। कहने का मतलब मैं सुसाइड कर लूँ? नहीं। तो यही मैं आज देश की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है लाइफ में तनाव बहुत आता है, स्ट्रेस बहुत आता है। इसका मतलब ये नहीं रहता कि आप सुसाइड कर लें, एकदम नहीं। बच्चों से मेरा अपील है, अनुरोध है, बड़ों से मेरा अपील है, अनुरोध है, माताएँ बहनें, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या हो, अपनी ज़िंदगी को जीना है यार। यहाँ जीने के लिए आए हैं, समस्याएं आएगी, सब बाबा भोलेनाथ पे छोड़ दो। समस्याएं आएंगी तो सीख मिलता है ना। एक चीज़ जान के रखिए आप कि हर चीज़ से खुशी मिलता है और हर हार से सीख मिलता है दोस्तों। तो ज़िंदगी में हारना भी बहुत ज़रूरी है, परेशान नहीं होना है। बहुत सारे समस्याएं आती हैं कि लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, अब हमें एक ही रास्ता है, सुसाइड करना नहीं करना है। तो आप सब लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि आओ मिलकर आज वादा करते हैं कि ज़िंदगी में कितना भी तनाव हो, कितना भी समस्या हो, लेकिन सुसाइड नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।